नमस्ते, मैं वैभव शर्मा क्लास चौथी का छात्र हूँ। मैं एक इन्वर्टर बना के लाया हूँ जिसको हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं। नॉर्मल इन्वर्टर तो हम कैरी नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको कैरी कर सकते हैं कहीं पे भी। पोर्टेबल है ये पूरी तरह से। और यहाँ पे मैंने पावर दे दी है और ये देखिए ये बिल्कुल वर्किंग है। ये इसमें देखिए बल्ब भी जल रहा है। ये बार फर्स्ट में मैंने एक ली थे इसमें लगाई मैंने एक लीड एसिड बैटरी, लिथियम आयन ये लीड एसिड बैटरी। अच्छा, इसमें लीड एसिड डलता है कि जो हमारे घर की इन्वर्टर की बैटरी में भी डलता है। और ये है 12 वोल्ट की 2.5 AH की बैटरी। और AH का मतलब होता है कि वो कितनी देर चलेगी और उसका जो एम्पियर होता है वो क्या है। अभी इसमें शुरुआत में 2 है तो ये 2 एम्पियर की हुई और 0.5 यानी कि 2.5 एम्पियर की। और इसमें 2.5 है तो ये है 2500 mAh। तो इस हम AH से भी पता कर सकते हैं कि कितनी mAh की। ये मैं आपको इसका वोल्टेज चेक कराता हूँ। ये नॉर्मल इन्वर्टर के मुकाबले में ज्यादा वोल्टेज देता है। अभी ये मैंने मल्टीमीटर ले लिया है अपना, मैं इससे आपको वोल्टेज चेक करके। मल्टीमीटर का काम क्या होता है? मल्टीमीटर से हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं और कई चीजें चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम 10 एम्पियर पे तो सेट करके इस नॉब को इधर लगाएंगे तो हम 10 एम्पियर से ऊपर का या फिर एम्पियर चेक कर सकते हैं। और अगर हम इसे HFE पे लगाएं तो हम किसी भी ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं कि वो खराब है कि ठीक। अगर इस पे करने पे कोई रीडिंग आती है 2 से ऊपर तो मतलब आपका ट्रांजिस्टर सही है। और ये स्क्वायर वेव मोड, इससे हम चेक कर सकते हैं कोई भी चीज को। यानी कि अभी मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पे माइनस आया, ये रीडिंग आने लग गई। मतलब एक तरह से ये वाले मोड का डुप्लीकेट है। या इससे हम चेक कर सकते हैं कि कोई जो शॉर्ट है कि नहीं। और इससे हम डायोड चेक करते हैं मेनली। तो अगर हम डायोड के एक कोने पे लगाए और दूसरे कोने पे लगाए तो अगर आवाज नहीं आ रही है मतलब एक तरह से डायोड का वो उल्टा दिशा है, यानी कि वो वहाँ से करंट को ब्लॉक कर रहा है। और अगर हम बदल के लगाएंगे और इसमें आवाज आए इसका मतलब डायोड करंट को फ्लो होने दे रहा है। और इससे हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी रेजिस्टर कितने ओम्स या कितने किलो ओम्स का है। सिंपली अगर हम 2000 ओम पे 200 ओम पे सेट करें तो हम 200 ओम या उससे नीचे का कोई भी रेजिस्टर चेक कर सकते हैं। 2000 ओम पे सेट करें तो हम 2000 ओम तक का कोई भी रेजिस्टर चेक कर सकते हैं। और दो यानी कि 20 किलो ओम पर अगर हम सेट करें तो हम 20 किलो ओम या गेट तक हम रेजिस्टर को चेक कर सकते हैं। लाइक एक मेगा ओम का रेजिस्टर होता है जो कि हमें टेस्टर के अंदर देखने मिलता है, हम उसको भी चेक कर सकते हैं इससे। और यहाँ पे 2 ऐसी और ऑप्शन है। ये 2000 किलो ओम का ऑप्शन है जिसमें हम यानी कि जो मैंने अभी बताया ना, एक 10,000 किलो ओम का जो होता है रजिस्टर, हम इससे चेक कर सकते हैं आराम से। और ये होता है वोल्टेज नापने का सेक्शन, डीसी वोल्टेज। यहाँ पे हम कोई भी तरह का डीसी वोल्टेज नाप सकते हैं। यहाँ पे 200 मिली एम्पियर तक का डीसी करंट नाप सकते हैं। यहाँ पे 200 वोल्ट, यहाँ पे 200 मिली वोल्ट तक, यहाँ पे 20 वोल्ट तक, और यहाँ पे 200 वोल्ट तक, और यहाँ पे 10,000 वोल्ट तक। और यहाँ पे एसी वोल्टेज नापने का भी सेक्शन है। इससे हम अपने घर का वोल्टेज भी नाप सकते हैं। ट्रांसफार्मर की वायरिंग होती है उसका भी वोल्टेज नाप सकते हैं। तो हमें अगर अपने घर का वोल्टेज नापना है तो हमें सिंपली इसे 750 V पे सेट करना है। और अगर उससे नीचे का वोल्टेज नापना है तो हमें 200 पे सेट कर देना है। और यहाँ पे हम कोई भी मिलियन पे सेट यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी मिलियन।